रिया का इंटरव्यू परम सत्य नहीं हो सकता है, ये उसका वर्जन हो सकता है। बतौर संपादक आप भी इतना जानते होंगे, ये रिया का वर्जन है, ये ट्रुथ नहीं हो सकता है। ट्रुथ एजेंसीज निकालती हैं। अगर इंद्राणी मुखर्जी का इंटरव्यू होता तो शायद वो भी ऐसे ही कन्विंसिंगली अपनी बातें कहती। कौन अपने आप को कहेगा कि हाँ मैं दोषी हूं? ये कैसी बात कर रहे हैं आपकी? उनका इंटरव्यू है। मैं जवाब दे दूं? मैंने तो रिया के इंटरव्यू की बात नहीं की, मैंने तो अध्ययन सुमन के इंटरव्यू की बात की है। अगर व्हाट्सएप के आधार पर रिया के खिलाफ केस हो सकता है, वो गिरफ्तार हो सकती है, तो अध्ययन सुमन का जो इंटरव्यू है जहां वो कहता है कि जो कंगना रनावत है और अध्ययन सुमन के इंटरव्यू में फर्क नहीं दिख रहा है। और मैं कंगना रनावत एक अच्छी आशुतोष जी आपको अध्ययन सुमन के एक इंटरव्यू में क्या बात कर रहे हैं सर? आप कैसी बात कर रहे हैं? व्हाट्सएप मैसेजेस फॉरेंसिक एविडेंस माना जाता है। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं सर आप? बयान है ये क्या है? व्हाट्सएप मैसेजेस को फॉरेंसिक एविडेंस माना जाता है। क्या है ये? अंजना जी थोड़ा मुझे भी तो मौका दीजिए। आ रही हूँ ब्रिजमोहन जी, रुक जाइए। फॉरेंसिक एविडेंस माना जाता है व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन को, और अध्ययन सुमन के इंटरव्यू को आप मिला रहे हैं। क्यों दिया अध्ययन सुमन ने? क्यों? क्या बेहोशी के आलम में अध्ययन सुमन ने बयान दिया है? अगर बेहोशी के आलम में दिया है तो कंगना रनावत को अध्ययन सुमन के खिलाफ डिफेमेशन का केस करना चाहिए। आशुतोष जी, रिया के सगे भाई शौविक चक्रवर्ती जो उसका मैं तो बहुत हैरान हूँ। ममता काले की बातों को सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ममता काले की बीजेपी से है। और सैमुअल मिरांडा को मैंने बिसात से मिलवाया था। वो जो भी लड़का है जो ड्रग पेडलर है, ये उसके भाई ने बोला है। ये व्हाट्सएप चैट तक की बात नहीं है, एनसीबी के आगे उसके भाई का कबूलनामा है कि रिया के कहने पर वो ड्रग्स खरीदा करते थे। और तो महाराष्ट्र सरकार कह तो रही है कि कंगना रनावत पर भी जांच करेंगे। वो ड्रग्स खरीदी है, उसके बाद यू टर्न मारा है उन्होंने। बातचीत क्यों नहीं चाहिए? और कंगना रनावत ने अपनी बीती जिंदगी के बारे में जो 10-13 साल पहले हुआ था आशुतोष जी, उन्होंने खुद कई बातें स्वीकारी हैं कि उनको इस तरह के लोगों के संपर्क में वो आई जिनके साथ उन्होंने ये दुनिया देखी। उन्होंने खुद ही कहा इंटरव्यू में। आप कहाँ पीछे पड़े हुए? 13 साल पुरानी बात पे इंटरव्यू को आप मिला रहे व्हाट्सएप फॉरेंसिक एविडेंस से। बात कंगना रनावत पर हो रही है तो महाराष्ट्र सरकार कह रही है ना कि जांच करेंगे। कौन सा वो चीज छोड़ रहे हैं? जब मैं साम दाम दंड भेद कहती हूँ तो आपको लगता है कि कंगना रनावत कोई इशू नहीं है। और क्या इस देश में आज तक कभी किसी व्यक्तित्व के इर्द गिर्द बहस नहीं हुई है? आप तो ऐसी समाजवाद की बातें अचानक से ले आते हैं जैसे बस आप ही को चिंता है दुनिया की। क्या इससे पहले कभी व्यक्ति के इर्द गिर्द किसी व्यक्ति को टारगेट किया जाता है? सरकार अपने तमाम संगठनों के जरिए टारगेट करती है तो उस पर बहस नहीं होती थी या होती है? कैसी बात कर रहे हैं सर? मैं तो जानता हूं कि मुझसे ज्यादा समाज की और इस देश की चिंता अंजना ओम कश्यप को। और आज तक को है, बिल्कुल है। मैं तो कंसीड करता हूं इस पॉइंट को, आपको मुझसे ज्यादा चिंता है। लेकिन मैं एक ही सवाल खड़ा कर रहा हूं कि अगर व्हाट्सएप चैट के आधार पे अगर रिया के खिलाफ केस हो सकता है, गिरफ्तार हो सकती है, तो अध्ययन सुमन के इंटरव्यू के आधार पे कंगना रनावत के खिलाफ केस क्यों नहीं होना चाहिए? और क्यों नहीं उनको कस्टडी में लेकर इंटरोगेशन होना चाहिए? सोनल आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि मैं जो समझा रही हूँ नहीं समझ मैं समझ रही हूँ। मेरा बस एक चीज है कि सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में रिया जो है वो प्राइम सस्पेक्ट है। ये प्राइम सस्पेक्ट होने के बावजूद आज तक ने खुद रिया का इंटरव्यू लिया है उनकी एक अच्छी साइड दिखाने के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा चैनल किसके साथ है। नहीं, किसी के साथ नहीं है। एक सेकेंड सोनल, ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि निष्पक्ष होना चाहिए मीडिया को, दोनों पक्षों को दिखाना जरूरी है। हम किसी के साइड नहीं है। अगर आप इस भुलावे में हैं जैसा कुछ चैनल आजकल करते हैं, किसी एक पक्ष पर होकर चिल्लाते रहते हैं टीवी पे, हम उस तरह की पत्रकारिता नहीं करते हैं। लेकिन हमें एहसास है इस बात का कि इस पूरे मामले में विक्टिम परिवार है और हम परिवार की हर बात को सामने सबसे पहले रखते रहे। इसलिए अगर आप सोच रही है कि मीडिया एक साइड होगा तो ये गलत है। अब जवाब दीजिए। जब आप खुद ही अपने मुंह से ये चीज बोल रही है कि जब तक कानून अपना फैसला नहीं सुनाता तब तक लोग अपनी चीजें प्रेडिक्ट ना करें, तो फिर आपको ये जानने के बावजूद कि वो सुशांत सिंह मर्डर की प्राइम सस्पेक्ट है, उसका इंटरव्यू जिस तरीके से लिया गया, उसको बहुत ही सारे नॉर्मल सवाल पूछे गए, लोगों को ये दिखाने की कोशिश की गई कि वो कितनी बेचारी है। जस्टिस फॉर रिया, राजदीप सरदेसाई ने उनसे ये सब बात कही कि जस्टिस फॉर रिया होना चाहिए। किसी एक जर्नलिस्ट का नाम लेकर उस पर चर्चा अगर हम करेंगे तो वो चर्चा अनंत हो जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा सोनल कि इस देश की सर्वोच्च अदालत, सुनिए मेरी बात, इस देश की सर्वोच्च अदालत भी दोनों पक्षों को सुनती है। और जो दूसरा पक्ष होता है, अगर वो आरोपी भी होता है, तो उसका वकील उसके पक्ष में बातें रखता है और फिर कोर्ट फैसला करती है। एक आतंकी को भी वकील मिलता है। ये इस देश में न्याय व्यवस्था है।
अब मुद्दे पर आइए कंगना रनौत के, जो वो कह रहे हैं कि कंगना रनौत पर केस क्यों नहीं हो सकता है, उस पर आपके पास जवाब है तो दीजिए। वो कह रहे हैं कि अध्ययन सुमन ने चूंकि एक इंटरव्यू में कुछ कह दिया है इसलिए केस होना चाहिए। केस किस बात का केस होना चाहिए? अर्जुन कपूर की एक न्यूज पड़ी थी कि पिछला 1 साल से हो गया उनको नोटिस दिया गया कि उनकी जगह इलीगल है, उनका घर तो आज तक नहीं तोड़ा गया। और अगर उनकी जगह इलीगल थी तो फिर एक दिन पहले जब उन्होंने शिवसेना वालों को उल्टा जवाब दिया या गलत शब्द यूज किए, उसके बाद ही कैसे आप लोगों को याद आया बहुत सही कि बात अभी इनका बोली घर तोड़ना है? इतने सालों से आप लोग कहां पर थे?